नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में उपस्थित सातों चक्रों के बारे में। हमारा शरीर एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है और किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को, सामान को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उस इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट को ही चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों का अलग अलग कार्य है और उस कार्य को संपादन के लिए, उस कार्य को कंप्लीट के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो इलेक्ट्रिसिटी जहां से मिलती है उन ग्लैंड्स को कार्य करने के लिए, उसी स्थान को हम चक्र कहते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं हम उन चक्रों के बारे में जिनकी संख्या 7 होती है हमारे शरीर में, और उन ग्लैंड्स के बारे में भी जानेंगे जिनकी संख्या 7 होती है, 7 होती है। तो वो कौन सी ग्लैंड्स हैं, वो कौन से चक्र हैं, उनका कार्य क्या है, हमारे शरीर में कैसे कार्य करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ग्लैंड्स और हमारे चक्र। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहला है जो ग्लैंड है, सेक्सुअल ग्लैंड है, काम की ग्रंथि। इस ग्रंथि को एनर्जी जिस पॉइंट से मिलती है, जिस चक्र के द्वारा मिलती है, जिस चक्र के द्वारा रेगुलेट किया जाता है यह सेक्सुअल ग्लैंड्स, उसी चक्र को हम मूलाधार चक्र कहते हैं। उस चक्र को क्या कहते हैं? मूलाधार चक्र कहते हैं। इसका स्थान क्या है? इसका स्थान सबसे नीचे मूल में स्थित इसका स्थान है। दूसरी ग्लैंड है पैंक्रियाटिक ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड कौन सी है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड, जो पाचन क्रिया को रेगुलेट करती है। इस ग्लैंड की एनर्जी जहां से मिलती है उसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसका स्थान सेक्सुअल ग्रंथ के थोड़ा सा ऊपर होता है। कहां होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है। तीसरी जो ग्लैंड है वो है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो हमारे स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करती है, हमारे मानसिक तनाव को संतुलित करती है। यानी तनाव की हालत में हमें कैसा व्यवहार करना है, इस बात को रेगुलेट करती है। इस ग्लैंड को जहां से ऊर्जा मिलती है उसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। इसका स्थान कहां होता है? मणिपुर चक्र का नाभि में होता है। मणिपुर चक्र का स्थान कहां होता है? नाभि में होता है। चौथी जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। क्या है ये? थाइमस ग्लैंड, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को रेगुलेट करती है। इस ग्लैंड को एनर्जी जहां से मिलती है उसे अनाहत चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहत चक्र कहते हैं। इसका स्थान कहां होता है? हृदय में होता है। कहां होता है? हृदय में इसका स्थान होता है। पांचवा है ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है? ये हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। इस ग्रंथ की ऊर्जा को जहां से, इस ग्रंथ को जहां से ऊर्जा मिलती है उसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसका स्थान कहां होता है? हमारे कंठ में होता है। इसका स्थान क्या होता, कहां होता है? कंठ में। छठा ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड, जो हमारे जागने और सोने की साइकिल को रेगुलेट करता है।
पाइनियल ग्लैंड, जो हमारे जागने और सोने की जो साइकिल है, कब हमें जागना है, कब सोना है, कब नींद आ जाना चाहिए, इस चीज को वह रेगुलेट करता है। और पाइनियल ग्लैंड को जहां से एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कार्य करने की, उस चक्र को क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की स्थिति क्या होती है? आज्ञा चक्र कहाँ स्थित होता है? यह दोनों आंखों के मध्य में इस ललाट बिंदु पे यह आज्ञा चक्र उपस्थित होता है। इसके बाद 7वां स्थान आता है, 7वां ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? यह मस्तिष्क के ऊपर सर के इस बिंदु पे स्थित होती है। यह बाकी सभी 6 जो चक्र हैं, उन सभी चक्रों को कैसे कार्य करना है, उनको कब कार्य करना है, कब उनको रिस्पांस करना है, इन सभी चीजों के ऊपर वह नियंत्रित करता है या फिर सहयोग करता है। इस चक्र को हम ब्रह्म रंध्र भी कहते हैं या सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। तो ये थे हमारे ग्लैंड, 6 ग्लैंड, 7 ग्लैंड, और उनको जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उन स्थानों को चक्र कहते हैं। चक्र। अब इनका महत्व क्या है हमारे शरीर में? इनका महत्व बड़ा ही महत्व है। अगर इनको ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनमें कुछ भी परिवर्तन होता है, तो हमारे शरीर का संतुलन, हम बीमार पड़ने लगते हैं, संतुलन खराब हो जाता है, हम अनेकों प्रकार के गंभीर और छोटे मोटे या फिर और भी गंभीर बीमारियों से हम ग्रसित होते जाते हैं। तो इन चक्रों को साधना चाहिए। कैसे साधें? हमें इन चक्रों पे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सभी चक्रों पे समय समय पे थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। ध्यान योग द्वारा इसको हमें कुछ समय के लिए मूलाधार चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे, अनाहत चक्र पे, अनाहत चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, इन सभी चक्रों पे थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान करेंगे तो ये सारे के सारे चक्र एक संतुलित अवस्था में बने रहेंगे। नहीं तो इनके अंदर जब असंतुलन पैदा हो जाएगा तो हम नाना प्रकार के रोग, व्याधि, बीमारियों से घिर जाएंगे। तो ये थे हमारे चक्र, 7 चक्र। इन चक्रों के बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ बहुत अधिक विस्तार से जानेंगे। एक एक चक्र को, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, इन सभी चक्रों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।